तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हजारीबाग जो सिविल कोर्ट है उसमें पियून का इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया दोस्तों, और क्या क्या डॉक्यूमेंट सब चेक किया जा रहा है, वो सब बताने वाला हूं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा दोस्तों। हजारीबाग सिविल कोर्ट का, ठीक है। मेरा 23 तारीख को इंटरव्यू था दोस्तों, 8 बजे से सुबह में। तो रांची से ही मैं जा रहा था सुबह 5 बजे, 5:30 बजे। रांची जो कांटाटोली चौक है, वहां से 5:30 बजे गाड़ी बाहर निकला हुआ था दोस्तों, कांटाटोली चौक में ही हजारीबाग जाने के लिए। तो वहां से मैं गाड़ी 5:30 बजे पकड़ के हजारीबाग के लिए निकल पड़ा दोस्तों। आप वीडियो में देख सकते हैं। और भाड़ा 200 रुपया था रांची से हजारीबाग बस स्टैंड तक। मुझे रांची से हजारीबाग पहुंचने में दोस्तों कम से कम 2 या ढाई घंटा का समय लगा। और वहाँ 8:05 से 10 मिनट में मैं वहाँ पहुंच गया था हजारीबाग बस स्टैंड दोस्तों। बस स्टैंड से पूछते पूछते वहाँ सिविल कोर्ट कहाँ है हजारीबाग का, ये सब पूछते पूछते कम से कम 15 मिनट लगा लगभग पहुँचने में। वहाँ फिर पहुँच गए दोस्तों, वहाँ हजारीबाग जो सिविल कोर्ट है वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ कैंडिडेट अंदर जा रहे थे, तो फिर हम लोग भी अंदर गए दोस्तों। एडमिट कार्ड सब बाहर दिखाना था, और रास्ता में किनारे किनारे उस अंदर घुसने के लिए बना दिया गया था वहाँ। फिर अंदर गए, फिर वहाँ देखे पहले कुछ स्टूडेंट लोग, ये जो भी कैंडिडेट बोले, वो सब पहले वहाँ लाइन लगा के खड़े हुए थे, ब्लॉक वाइज, रोल नंबर वाइज। और 5 ब्लॉक बनाया गया था। तो रोल नंबर उसमें डिसाइड कर दिया गया था कि एक से लेकर के 121 तक आसपास तक का, वैसे करके बोर्ड नंबर 1 में रहेगा। इस तरह करके 5 बोर्ड तक बनाया गया था, तो मेरा 5वां बोर्ड में ही था। फिर वहाँ तो कम हम लोग का ही रोल नंबर था, तो वहाँ फिर आगे ही लाइन लगे, रोल नंबर वाइज लाइन लगना था, वहाँ लग गए। उसके बाद फिर 5 बोर्ड बनाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर उसमें 5 बोर्ड में रोल नंबर वाइज सब सजाया गया था। उसमें फिर हम लोग का 10 या 5 करके अंदर भेजा जा रहा था, मतलब ग्राउंड के अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर मेरा जब आया तो मैं गया अंदर, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लाइन लग के किया। तो उसमें सिर्फ केवल 10th का मार्कशीट देखा गया और कास्ट सर्टिफिकेट सब देखा जा रहा था। तो कास्ट सर्टिफिकेट सब दिखाया दोस्तों, और 10th का सिर्फ मार्कशीट देखा गया। और कोई फोटो नहीं मांगा गया, या कोई फोटो सब फोटोकॉपी, कोई जेरोक्स भी कोई पेपर का मांगा नहीं गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो गया था मेरा। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए लाइन लगना था अंदर। अंदर वहाँ 5 बोर्ड बनाया गया था उसके लिए भी, तो मेरा 5वां बोर्ड में ही था इंटरव्यू भी। तो वहाँ फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लाइन लगे। उसके बाद वहाँ भी 5 से 10 मिनट इंतजार किए। उसके बाद अंदर गए, तो अंदर भी थोड़ा सा लाइन लगाया गया था गेट के बाहर, मतलब 4-5 लड़का को खड़ा किया गया था। फिर वहाँ देखे किसी किसी का 2 मिनट, 1 मिनट, किसी का 5 मिनट, ऐसे करके इंटरव्यू टाइमिंग तो लिया जा रहा था। तो लिया गया दोस्तों उस तरह का। फिर मेरा जब बारी आया तो मैं गया अंदर, वहाँ फिर साइन करके अंदर घुसने के लिए बोला गया था। फिर साइन वहाँ करके गए। फिर अंदर मैं कमिंग सर बोला तो यस आ सकते हैं। फिर गया। फिर बैठने के लिए भी नहीं बोला गया दोस्तों, कुर्सी रखा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ खड़े ही थे। और उसके बाद खड़ा होकर ही जवाब दिए। फिर नाम पूछा गया घुसते ही, तो मैं अपना नाम बताया। उसके बाद अपने बारे में फिर और कुछ बताइए बोला गया, तो बताना शुरू ही किए। उसके बाद बोला गया कि और अच्छा अभी क्या करते क्या हो, बोला गया। तो मैं बोला कहीं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। तो ठीक है जा सकते हैं, बोला गया। वही 20 से 30 सेकंड बस इतने ही हुआ दोस्तों। उसके बाद बाहर निकाल दिया गया। तो फिर वहाँ से फिर डॉक्यूमेंट सब बाहर जो रखे थे बैग में, वो सब उठा के फिर बाहर निकल गए। और उसे बहुत कोई को हम देखे दोस्तों वहाँ पर ही, बहुत कोई को गौर किया कि जो छोटा थोड़ा दिखता है या थोड़ा कम है उम्र का, तो ऐसे लोगों को कम ही सवाल करके हटा दिया जा रहा था। और जो थोड़ा ज़्यादा एज का है और थोड़ा ज़्यादा एजेड सब है, तो उस सबको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इंटरव्यू सब में पूछा जा रहा था दोस्तों सवाल। तो यही सब पूछा जा रहा था। तो आप सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके बारे में थोड़ा बताइएगा। आपके बारे में अधिकतर लोगों से पूछा जा रहा था, और क्या करते हैं वही सब बस पूछा जा रहा था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ 10th का मार्कशीट देखा जा रहा था बस, और कोई ज़्यादा कुछ देखा नहीं गया दोस्तों। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में थोड़ा अच्छा से बताइएगा, और क्या करते हैं, यही सब अधिकतर लोगों से पूछा जा रहा था।
तो ये सब थोड़ा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही दोस्तों, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।